हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 भाग है। इसमें जो पहला भाग है उसका नाम ए ब्रेकर फ्रॉम गोवा। देखो मैंने लिख दिया, और जो मेन जो चैप्टर है उसका पूरा नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये एक निबंध है जिसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। इसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगेज, जिसका जन्म हुआ था 1960 में और जिसका निधन भी हो गया था 1973 में। तो पहले जो हेडिंग है उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। अच्छा, बेकर का मतलब तो तुम लोग जानते हो। बेकर मतलब क्या है? जो पाव रोटी बनाता है, इसको हम लोग बेकर बोलते हैं। और बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का नाम तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। गोवा का कैपिटल कहाँ है? पनाजी, जिसको तुम लोग पणजी बोलते हो, आप पनाजी भी बोल सकते हो। गोवा जब तुम लोगों का दिमाग में आता है तो क्या आता है? पहले आता है बहुत बड़ा सी बीच के नज़दीकी ऊंचा ऊंचा पहाड़, ये सब दिमाग में आ जाता है। बहुत लोग उधर घूमने जाता है। गोवा में देखने का बहुत अच्छे जगह है। तो इंडिया में गोवा घूमने बहुत लोग जाते हैं। तुम लोग भी जाओगी गोवा घूमने। मगर ये निबंध गोवा का एक पुराना जो कल्चर है उसके बारे में बोला है। तो राइटर का जो नाम है लूसियो रॉड्रिगेज, ये एक कंकनी एसेइस्ट था। वो इंग्लिश में भी बहुत निबंध लिखे थे और कंकनी लैंग्वेज ने भी बहुत निबंध लिखे थे। उसका जन्म गोवा में ही हुआ और वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया में भी हो और विदेश में भी हो, उसने काम किया है। राइटर जब छोटे थे उसी का समय का एक पुरानी यादें इस निबंध में है। तो क्या है निबंध में? गोवा का बारे में तो हम तुम लोगों को पहले ही बोल चुके हैं। सी बीच मन में आता है, उसके साथ ऊंचा पहाड़ भी और जंगल भी मन में आता है। गोवा में तो घूमने का बहुत अच्छा जगह है। गोवा का ब्यूटी तुम लोग जब देखोगी ना, कितना अच्छा लगेगा। तुम लोगों के लिए मैंने गोवा का कुछ ब्यूटी लेके आया हूँ। तुम लोग देख के जरूर बताओ कैसे लग रहा है गोवा का ब्यूटी। तो चलो इस ब्यूटी के साथ साथ गोवा का एक कल्चर का हम लोग बात करते हैं। वो बात है बेकिंग का। इसके पहले हम और एक बात बोलते हैं। वो बात है पूरे इंडिया को अंग्रेजों ने दखल करके रखा था, सिर्फ गोवा को छोड़ के। तो गोवा को किसने दखल करके रखा था? पोर्तुगीज़ों ने। तो पोर्तुगीज़ लोग पाव रोटी बहुत पसंद करते थे और इतना खाते थे, इसलिए गोवा में पाव रोटी बनाने का कारखाना बहुत हो गया और उधर का जो लोकल लोग भी पाव रोटी बनाने में लग गया। और पोर्तुगीज़ लोगों ने बहुत अच्छा सा पाव रोटी बनाते थे। इंग्लिश में तुम लोग ब्रेड भी बोल सकते हो। तो राइटर ने बोला अभी भी गोवा में पोर्तुगीज़ लोग तो चला गया, मगर जो लोग पाव रोटी बनाते थे उन लोगों का क्या नौकरी ख़त्म हो गया? क्या उन लोगों का काम ख़त्म हो गया? नहीं, उन लोग भी रह गए और उन लोग अभी भी गोवा में पाव रोटी बनाते हैं। तो
पाव रोटी बनाना गोवा का जो कल्चर है उस कल्चर के साथ एक मिली जुली एक बिजनेस है। गोवा का बहुत सी अलग अलग कल्चर है, मगर पाव रोटी बनाना भी एक कल्चर है। तो चलो निबंध में चलते हैं। निबंध में राइटर ने पहले ही वो जब छोटे थे उस समय का यादें इधर बोला। वो जब छोटे थे तब उसके गांव में एक बेकर आता था। तब उस समय बेकर को पैडर बोला जाता था। पैडर का स्पेलिंग है PADER। तो वो रोटी की जो बास्केट है वो लेकर, वो एक हाथ में लेकर और एक हाथ में एक बांस का डंडा लेकर आता था। तो उस बांस के डंडे को रोड पे आघात करते और इसमें एक साउंड होता था, और उसने बांस का साउंड का एक जिंगल साउंड बनाते थे, जिसमें बहुत सी बच्चे उसमें आकर्षित होते थे और बहुत सी बच्चे वो साउंड पसंद भी करते थे। इवन उस साउंड सुन के राइटर का नींद टूटता था और नए ब्रेड का, फ्रेश ब्रेड का जो सेंट है, पूरा विलेज में जो बच्चा है वो उस सेंट को बहुत अच्छे से लेते थे। और वो जो बेकर रेगुलर रोटी लेके आते थे उसके साथ राइटर का दोस्त जैसी हो गया था। और वो बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार जाता था, एक बार फिर उसी रास्ते से आता था। तो राइटर के साथ मुलाकात कितने बार होता था? 2 बार होता था। और उस समय हॉट टी के साथ ब्रेड बहुत लोगों ने खाना पसंद करता था। राइटर ने ये भी याद किया कि उस समय कोई मैरिज हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ फेस्टिवल हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे और भी कुछ हो, उसमें स्वीट ब्रेड देना अनिवार्य था। चाहे स्वीट ब्रेड हो और केक हो, देना ही पड़ता था। हम लोग तो क्रिसमस में केक खाते ही है। बिना केक के क्रिसमस अच्छा लगता है? कभी कभी नहीं लगता है। क्रिसमस में गिफ्ट और केक जरूर रहना चाहिए, यही है ना। उसके साथ वो जो स्वीट वाला पाव रोटी था उसको बोल बोला जाता था। तो ये गिफ्ट के तौर पे हर मैरिज सेरेमनी में जरूर रहता था। इसके बाद राइटर ने उस बेकर का ड्रेस जो उसी के बारे में कुछ बोला है। उस ड्रेस का नाम था कबाई, जो लोकल कोंकणी लैंग्वेज है उसी भाषा से उसको कबाई बोला जाता था। ड्रेस कैसा था? वो एक लॉन्ग फ्रॉक जैसा, फ्रॉक तो तुम लोग जानते हो, मगर वो फ्रॉक उस बेकर का घुटने तक आता था। किसी किसी ने हाफ पैंट पहन के भी चले आते और ड्रेस टी शर्ट पहन के उसके साथ हाफ पैंट पहन के भी चले आते, और किसी किसी ने फुल पैंट और हाफ पैंट के मिडिल में जो 3/4 पैंट्स बोलते हो तुम लोग, वो भी पहन के चले आते। तो ये सब था उस बेकर लोगों का ड्रेस कोड। और पैसा लेने का भी एक तरीका था। कैसे पैसा लेता था? वो बेकर लोग, जिसको वो लोकल लोगों ने पैडर बोलते थे, वो लोग पहले रोटी देकर चला जाते थे, पैसा नहीं लेते। मगर कितना रोटी देते थे वो पेंसिल से उसका दीवारों में लिख के जाते थे, और जब महीने ख़त्म होता तब पैसा कलेक्शन करने आते थे, पैसा कलेक्शन कर लेते थे। ऐसे ही था बेकर का जिंदगी, और वो जिंदगी अभी भी सेम चल रहा है आज के दिन में भी। तुम लोग कभी गोवा में घूमने जाओगी तो, हम अभी तक नहीं गए, मगर तुम लोग कभी घूमने जाओगी तो ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में बोलो जे गोवा में ब्रेड फेमस है या नहीं है। एकदम पूरे इंडिया में जितना ब्रेड मिलता है उससे ज़्यादा वैराइटीज़ ब्रेड गोवा में मिलता है। गोवा इज़ फेमस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। तो बच्चे, ये था इस निबंध का सामारी
और एक्सप्लेनेशन। तुम लोगों का कुछ भी क्वेश्चन रहे तुम लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो। और इसके साथ तुम लोगों को एक हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तुम लोग जरूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करो। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग मेरे वीडियो को जरूर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नेक्स्ट जो 2 निबंध है उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तुम लोग अच्छे रहो, सुस्त रहो। थैंक यू।